हाय डियर जेमिनाइज, कैसे हो आप लोग। आप लोग के लिए लव रीडिंग कर रही हूँ फॉर जेमिनाई सन मून एंड राइजिंग, एंड दिस विल बी फॉर द मंथ ऑफ जून 2023। एंड तो स्टार्ट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन के लिए कि आपकी करंट सिचुएशन जेमिनाइज की क्या चल रही है इन देयर कनेक्शन। एंड मुझे एट ऑफ कप्स ऑलरेडी दिख गया है। मूविंग अवे डिटैचमेंट इज ऑलरेडी सीन, सो लेट्स फाइंड आउट। फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है पहला कार्ड। देर आर बहुत सारे लोग, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स, चीज़ें क्लियर नहीं, आप कुछ बोल रहे हो वो कुछ बोल रहे हैं आपके पर्सन। एंड देर आर लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन, लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट जेमिनाइज, कॉन्टैक्ट नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, दोनों ही पार्टीज को बहुत अनस्टेबिलिटी है कनेक्शन में। सिक्स ऑफ सोर्ड से आप तो क्लैरिटी चाहते हो कनेक्शन में, मूव करना चाहते हो टुवर्ड्स क्लैरिटी, बहुत सारा पैकेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून और टेन ऑफ सोर्ड्स बाहर आया है। लेट मी टेक आउट वन मोर कार्ड फॉर दिस प्रेजेंट सिचुएशन। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि एक बेटर सिचुएशन की तरफ, दैट इज सिक्स ऑफ सोर्ड्स जो है ना, इट्स मूविंग टूवर्ड्स द टेन ऑफ पेंटिकल्स। आपको स्टेबिलिटी चाहिए, डेफिनेटली हर किसी को चाहिए होती है। एंड बट करंट सिचुएशन जो है ये फाइव ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ काफ़ी अनस्टेबल है और एनर्जीज बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो लेट मी ड्रिंक वन सिप ऑफ टी एंड नॉट शो यू बिकॉज बहुत ओवरफिल्ड हो जाते हैं। या इट्स नाइस टू ड्रिंक टी एंड देन नो। तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे जेमिनाइज की रीडिंग में। नाइन ऑफ सोर्ड्स, सो दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स और नाइन ऑफ सोर्ड्स आर गोइंग टुगेदर कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इस रिलेशन में। एंड इसकी वजह से स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, रात में वरी, एंग्जाइटी और सिचुएशन क्लियर नहीं है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स जो है अनदर एक मेंटालिटी है जिसमें लग रहा है कि सिचुएशन में कुछ हो नहीं सकता। एंड इसकी वजह से देर इज दिस लैक मेंटालिटी इन दिस सिचुएशन। उसमें क्या है, जस्टिस। ओके, जस्टिस तो बैलेंस मेंटेन करने की, बैलेंस चाहने की इच्छा। अगर एक कनेक्शन है तो पर्टिकुलरली बने, कमिटमेंट बने, ऐसी इच्छा है, बट ऐसा नहीं हो रहा। एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्मा भी प्ले कर रहा है रोल। सिक्स ऑफ सोर्ड्स और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर इस कनेक्शन से आगे बढ़ना चाहते हो, दोनों ही चीज़ें हैं। एक क्लियर कट आप चाहते हो, उसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा ज़्यादा ही बढ़ गया है इस कनेक्शन में। नॉट एग्जैक्टली कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स। टेम्परेंस, टेन ऑफ पेंटिकल्स इज एक्सप्लेन बाय टेम्परेंस। यहाँ पे आपको ना, आपको या फिर आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है फॉर अटेनिंग द टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है आप टेन ऑफ पेंटिकल्स अपने पर्सन के साथ ही करें या फिर कहीं और ही करें, अपना खुद का ही एक स्टेबिलिटी और अवेयरनेस क्रिएट करें। डिपेंड अपॉन द हीलिंग प्रोसेस, आपको कितनी हीलिंग मिल रही है या उनको कितनी हीलिंग मिल रही है। इट्स नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द हीलिंग ऑफ अदर्स, बट हम लोगों को हील होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सो देखते हैं कि जून 2023 में जितना भी हम लोग कहें, इस जर्नी इज ऑल अबाउट अस एट द एंड। वी आर गोइंग टू बी विद अस एट द एंड, सो व्हाई नॉट देर सवेर आना है अपने करीब। सो लेट्स सी। एट ऑफ, अच्छा मुझे एट ऑफ कप्स दिखाई दिया था फिर से, चलो छोड़ो। जून 2023 में आपके लव कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जीज होंगी जेमिनी, लेट्स फाइंड आउट। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप स्टेबिलिटी तो अटेन कर रहे हो अपनी लव कनेक्शन में, विद और विदाउट योर पार्टनर। अपने कनेक्शंस में ओवरऑल स्टेबिलिटी आपको अटेन मिल रही है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप ये स्टेबिलिटी खुद के दम पर, सेल्फ लव के बेसिस पे अटेन कर रहे हो। यू आर नॉट कंसर्न नाउ, so yeah, you want to move away this from this, you think that this is soulmate connection, but आपको इतना हार्ट ब्रेक मिला है जून 2023 में, आप इससे मूव अवे करना चाहते हो दिस सोलमेट कनेक्शन से। सिक्स, आपको इस कनेक्शन ने एक टाइम पे काफ़ी एक कामनेस दी, एक सूदिंग टच दिया, एक आपको लगता था इसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, बट बैगेजेस अब इस कनेक्शन के आप छोड़ रहे हो। दिस वाज अ लॉट्स ऑफ हार्ट टेक इन दिस कनेक्शन।
for you somehow, and you are leaving this in June 2023 and moving towards, not completely leaving, but you want to move towards clarity here, because आपने ना ये अकेले अपनी abundance पा ली है through your self love and care, Geminis. So what is there in the Gemini's love connection? हाई प्रीस्टेस, आप अपने इंट्यूशन पे रिलाई कर रहे हो, आप कुछ ज़्यादा चीज़ें एक्शंस लेने के पक्ष, आप क्या मतलब कि पर्सन हो सकता है कनेक्शन से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एक न्यू लव मैनिफेस्ट हो रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये न्यू लव का मैनिफेस्टेशन जो है ना, वो आप अलाइनमेंट में आ रहे हो या फिर आपके पर्सन अलाइनमेंट में आ रहे हैं, दोनों ही चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि उस सेम पर्सन के साथ ही आपका लव मैनिफेस्ट हो, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया जा रहा है एक कमिटमेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज योर पर्सन्स फीलिंग्स फॉर यू इन जून 2023, देखते हैं। हम्म, वो रेस्टिंग फेज में है, काम फेज में है, पीस अटेंड करना चाहते हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मतलब पूजा इन द सेंस कि भगवान से प्रे कर रहे हैं फॉर सम क्लैरिटी, एंड दे आर जस्ट नॉट टेकिंग एनी एक्शन एज सच। एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो भी, एंड वो तो है ही सिंगल एनर्जी में काफ़ी फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं। सो दे आर इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज एंड दे आर इंजॉइंग देयर थिंग्स, सो नॉट बैड। सिक्स ऑफ कप्स के साथ वो डेफिनेटली फील करते हैं सारे कने, ये जो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ कप्स हम पहले भी आए थे, कि एक स्वीट सा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को मानते हैं कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, एंड दिस कनेक्शन इज समहाउ पास्ट कनेक्शन फॉर देम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ, अच्छा हाँ, दिस इज या ओ सॉरी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपको एक सिंगल एनर्जी में बहुत ही हैप्पीली फुलफिल्ड दिखते हैं, और दिखते हैं कि आप अपनी, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ वो आपको बहुत ही मदरिंग और नर्चरिंग वे में देखते हैं कि आप यू आर, और टेन ऑफ, दे आर फीलिंग टेन ऑफ पेंटिकल्स दैट यू आर अ पर्सन जो कि, और वो आपको लाइक एक लव ऑफर देना चाहते हैं जून 2023 में, ऑल्दो दे आर नॉट गिविंग, बट देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स हर इज अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी समहाउ। वो देखते हैं आपको एक सिंगल इंडिपेंडेंट और स्टेबल पर्सन के तौर पर। और सो सी गाइस, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, उससे आपको कोई ये अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से भी होना चाहिए, कोई आपको इस एनर्जी में देख रहा है तो आप इस एनर्जी में हो, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको दिस दिस पॉइंट यू टेक, डोंट गो डेल्व इनटू अदर फीलिंग्स टू मच, ट्राई टू कनेक्ट मोर एंड मोर टू अपने में। तो आप ये, कोई आपको ऐसे देख रहा है, समझ रहे हो बात को, एक ऐसा पर्सन जो बहुत रिस्पॉन्सिबल, नर्चरिंग है, इंडिपेंडेंट है, जिसने अपनी स्टेबिलिटी खुद तैयार की है, आप वो पर्सन हो। So isn't it good that people not in, even if your person or anybody is thinking of that way, so that means you have done something, no? So you should be happy about it. So yeah, they think that it's a very sweet connection, equal and give and take wala, but yeah, they're resting. So while they're resting, this piece just calmly resting, not taking any action. The reason behind is the devil. So यहाँ पे कहीं टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जो कंट्रोल करता है सिचुएशन को, या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर वो खुद ज़्यादा, जो कुछ लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ उनकी तरफ से सेक्सुअल डिज़ायर्स जैसे कुछ है, बट या टॉक्सिसिटी है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं समय, जैसे राहु कहते हैं ना, तो आपके लाइफ में हो सकते हैं ऐसे टॉक्सिक लोग, उनके लाइफ में हो सकते हैं टॉक्सिक सिचुएशन, हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो सिक्स ऑफ कप्स जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं। सिक्स ऑफ कप के साथ लवर्स कार्ड आया है, दैट मीन्स या वो उनको ये सोलमेट कनेक्शन लगता है, एंड उनको लगता है कि इसमें इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, बट एट द सेम टाइम उनको कन्फ्यूजन्स हैं इसके बारे में, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो करंट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा, ये आगे जून 2023 की एनर्जी है, एंड तो इसमें करंट एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स की है, बट जून 2023 में आई सी द सिचुएशन इम्प्रूविंग, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ किंग ऑफ, सो या आई कैन सी दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि वो आपको एक डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह देखते हैं, बहुत स्टेबल देखते हैं, एक आपके साथ मैरिज का डेफिनेटली यहाँ पे एक मुझे उनकी इंटेंशन दिख रही है। एम्प्रर, दे दे फील लाइक यार कि आप हो कुछ चीज़
एंड who has taken control of their lives और जिसने abundance reach किया है June 2023 में, they are seeing you as a very abundant and stable person who has created a structure for themselves independently without anybody, and they feel a soul bond with you. So are they going to take any action? हाई प्रीस्टेस के साथ वो केवल ऑब्जर्व करना चाहते हैं, इंट्यूशन पे रिलाई करना चाहते हैं. देयर इज नो एक्शन एज सच. ओके. नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगेन वो भी सिंगल एनर्जी में रहना पसंद कर रहे हैं, enjoying their things and their abundance on their own. फाइव ऑफ कप्स के साथ वो इसको लॉस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं से समझ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारी इंस्टेबिलिटीज कनेक्शन में रही है. तो जून 2023 में दे थिंक दैट नथिंग कैन बी डन अबाउट दिस सिचुएशन एज सच. मैजिशियन कार्ड के साथ देयर इज सम अगेन कमिटमेंट मैनिफेस्टेशन जो कि चल रहा है, बट अलाइनमेंट ज़रूरी होता है मैनिफेस्टेशन के लिए. सो दिस हाई प्रिस्टेस कार्ड मतलब इन द सेंस कि ओके थिंग इज कि एक्शन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये तो माइंड के कार्ड्स हैं सारे. द हाई प्रीस्टेस इज ऑब्जर्विंग, द मैजिशियन इज मैनिफेस्टिंग, बट इट्स ऑल इन द सिंगल. द नाइन ऑफ पेंटिकल्स अपनी सिंगल एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, फाइव ऑफ कप्स रिपेंट कर रहे हैं, बट एक्शन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. So yeah, there might be changes inside them, but there are no actions that are going to be taken in June 2023, and somehow ये सारी चीज़ें मतलब हर साइन के लिए रिपीट हो रही हैं. So what is the your Gemini's का क्या energies है जून 2023 में अपने पर्सन की तरफ? नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरह आप उनको एक स्लो ऑफर, मतलब आपका भी कमिटमेंट है, मतलब ऑब्वियसली आप उसमें कुछ कर नहीं रहे हो, बट आपको लगता है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो सकता है. क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ आप बैरियर प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप स्टिफ हो, बाउंड्रीज मेंटेन करके रख रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली द कॉन्फ्लिक्ट्स एवरीथिंग. टू ऑफ कप के साथ आप फील करते हो यहाँ पे एक म्यूचुअल कनेक्शन, जैसे कि वो फील करते हैं ऑन अ फ्रेंडली लेवल और अ सोल लेवल, बट यू फील अ मोर डीपर कनेक्शन देन देम. यू फील दैट इट इज लाइक योर डिवाइन काउंटर पार्ट. डेविल कार्ड के साथ आप ये टॉक्सिसिटी फील कर रहे हो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में, को डिपेंडेंस उनसे, या फिर आपको ईगो इश्यूज, या फिर आपको उनसे ही जेलसी हो रही है कि वो सिंगल एनर्जी में क्यों है समहाउ, बिकॉज यू वांट अ लाइफ विद देम, एंड एनवियस आप हो सकते हो, या फिर और किसी भी तरह की टॉक्सिक सिचुएशन. सो आई एक्सप्लेन. ये मैं जून 2023 में मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगी. नाइट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करते हैं विद एम्परर. दे ऑल्सो सी यू एज एन एम्परर, और आप भी एक ऐसे कंट्रोलिंग, आप कंट्रोल करना चाहते हो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन में आप एक्शन लेना चाहते हो. आपको लगता है कि ये सिचुएशन जो है ना, आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, आपके अंदर इतना दम है. दिस इज़ हाउ यू फील, और आप उनको कमिटमेंट दे सकते हो. एंड आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि मतलब उनके प्रति काफ़ी रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि दिस इज़ माई पार्टनर एंड आई नीड टू टेक एक्शन फॉर देम. सो लाइक दैट. एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? स्ट्रेंथ. आप अपनी सारी स्ट्रेंथ निकाल यूज़ करके आपको, आप कट ऑफ भी कर रहे हो, प्रोबेबली इस कनेक्शन में कट ऑफ कर रहे हो, या फिर आप दूसरे लोगों को कट ऑफ कर रहे हो, बट आपको काफ़ी स्ट्रेंथ का सामना करना पड़ रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, एंड आप एक्शन लेना चाहते हो, बट एक्शन आप क्या ले रहे हो? कट ऑफ का. कट ऑफ कहाँ हो रहा है? इस कनेक्शन में हो रहा है, या फिर कहीं और लोगों में हो रहा है? नेवर नो. बाउंड्री सेट हो रही है, उसके लिए आपको आसान नहीं है वो बाउंड्री सेट करना आपके लिए, बट मजबूरी है आपकी. एंड दिस टू ऑफ कप्स के साथ, टू ऑफ कप्स हैंडमैन, बिकॉज वही कि you don't see any response and you are just pausing and think things from different perspective. क्या ये long term में ये connection कुछ मुझे value serve करेगा? This is your feeling actually. आप सोच रहे हो, नए सिरे से आपने सोचना शुरू कर दिया है because of so many conflicts and problems. क्या ये connection long term में मेरे लिए कुछ value करता है? The devil energy is a toxicity you feel because there is no contact in this situation. There's a lot of instability and lots of लैक. प्यार नहीं है इस कनेक्शन में, जो आपको दिखता है वो आपके अंदर है, उनके अंदर एक फीलिंग है कि हाँ ये सोल कनेक्शन है, फ्रेंडशिप है, दैट्स ऑल. तो इस वजह से आपको
मैं आप पसंद कर रहे हो टू बी कट ऑफ फ्रॉम दिस कनेक्शन एंड टू बी as much enjoying your single life as possible. So this is your aim and which is good. Which is the only solution here and which is the only possibility here that you are doing. That is good. So अभी आपके लिए एडवाइस क्या है? जेमिनाइज के लिए जून 2023 में एडवाइस क्या है? आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है. मैंने कुछ ओरेकल कार्ड्स खुद से बनाए हैं, तो आई विल यूज देम इन द एंड ऑफ द रीडिंग फ्रॉम द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड आई एम सो एक्साइटेड टू यूज देम. या सो आपके लिए एडवाइस क्या है? जेमिनाइज के लिए एडवाइस है 8 ऑफ वॉन्ड्स. जेमिनाइज यहाँ पे कहीं कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई दे रही है एंड वो कम्युनिकेशन इस कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है, कहीं और भी हो सकती है, बट इस कनेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है. सो या 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा था आप अपनी सिंगल एनर्जी में बहुत बढ़िया चल रहे हो. जस्ट कीप ऑन गोइंग दैट वे. सेल्फ लव की बात में चलो जेमिनाइज, आप बहुत अच्छा चल रहे हो. जून 2023 में आप यही करोगे, आप यही करना भी है. हर्मिट कार्ड, इसके लिए आपको अलोन टाइम स्पेंड करना, इनर वर्क करना, सेल्फ वर्क करना, जर्नलिंग करना, इस पर आप ध्यान दो. जो आएगा ना, जो भी कोई कम्युनिकेशन आएगा वो अपनी तरफ से ही आएगा. हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्ड्स, अपनी हार्ट की हीलिंग कीजिए. डेफिनेटली जेमिनाइज अपनी वैल्यू समझिए, अपने हार्ट की हीलिंग कीजिए कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेन एक्यूमुलेट हो जाता है. तो नाउ कमिंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, दैट इज माय ओरेकल कार्ड्स. सो जेमिनाइज के लिए यूनिवर्स कुछ एडवाइस देना चाहते हैं. थैंक यू, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस फॉर एनी एडवाइस फॉर जेमिनाइज. थैंक यू, प्लीज गाइड अस with 3 cards. OMG, false love. आपको नहीं दिख रहा होगा. Okay. Something is not, कहीं ना कहीं आपको एहसास हो रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ फॉल्स लव का कार्ड आया. दैट मीन्स कहीं गलत पर्सन, गलत सिचुएशन, अनरिक्वाइटेड लव होता है. मैरिड पर्सन से लव समटाइम्स इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ फॉल्सहुड. यहाँ पे फॉल्स लव आया है. आप अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं. सो व्हाट इज दैट फॉल्स लव? इज इट समथिंग दैट की है नहीं, एग्जिस्टिंग नहीं है? कभी कभी हम इल्यूजन्स में भी फंस जाते हैं. यू गॉट द लव विद इन. सेल्फ लव, जेमिनाइज, आई एम वेरी डीपली सॉरी टू से दैट यू हैव हर्ट हार्ट, बट आपके लिए ऑप्शन यहाँ पे सेल्फ लव का है. ये लव आपके लिए नहीं है. I don't know why this message is coming, but it is coming, and I believe in my cards. Now coming to the third message. You got the love within. Clearly denotes आपकी 9 of Pentacles की एनर्जी की. अपनी abundance जो आप enjoy कर रहे हो ना, आप प्लीज़ एंड प्लीज़ उस राह पे बढ़ते रहो. आपको आदत पड़ेगी इसकी, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी. और मैं ही नहीं कह रही कि आदत पड़ जाएगी तो आप अकेले ही रहोगे ज़िंदगी भर. नहीं, just form this habit, go or make it a part of your system. And you are on that correct path. Not even you, your person and others are also seeing you in that energy. So आप बिल्कुल सही बात पे, आप कोई फर्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो इस पर. आप इस पर काफ़ी समय से हो. सो आप इस पर कंटिन्यू रखिए. फॉल्स लव, किसी ऐसे पर्सन की तरफ जो कि आपके लिए एक्शन ले ही नहीं सकते हैं. I think so you already decided not to invest it in anymore. So yeah. प्लीज मैं इसको एक और कार्ड से गाइड कर दीजिए. लर्न योर लेसन्स. सो या न्यू पाथ अहेड. सो या जेमिनाइज, मुझे ऐसा लग रहा है इन कार्ड्स के थ्रू कि यहाँ पे ये जो लव है, जो भी आपका कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं से आपको लेट को करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं आपके लिए न्यू पाथ खुल रही है और वो न्यू पाथ आपकी सिंगल एनर्जी से ही खुलेगी. एंड आई थिंक सो यू अंडरस्टैंडिंग दैट लेसन ऑलरेडी. इस जो प्यार से आपने जो लेसन सीखा है, जो आपको फील हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. मैं नहीं कह रही कि वो बॉन्ड गलत था, बट आपने लेसन सीखा है अगेन ऑफ योर सेल्फ लव. मे बी
We need to receive these lessons until we learn them. The lesson of self-love, until and unless we learn, we'll get on. We will receive karmic partners after partners after partners. It's a long chain, Geminis. Until and unless we put ourselves first. Sometimes these are lessons. So I don't know whether it's your first lesson or whether it's your sixth or seventh lesson, but this is a lesson of self-love. Thank you so much, Geminis. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye. Tata.